प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है याह की स्तुति करो। हालेलुया। उसके लिए तालियों को बजाओ, उसके लिए नाचो कूदो और गाते हुए और चिल्लाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो। आमीन। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को बहुत से आशीष दे। प्रियो, मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर वेलकम करता हूं। आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों का लगातार भला करता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विथ यू ऑल टुडे मॉर्निंग। मैं फिर एक बार आज के सुंदर दिन में परमेश्वर के वचनों की सेवकाई को आप तक लेकर आने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी बातों को प्रभु रिवील कर रहा है। हम पिछले 2 दिन से परमेश्वर के वचनों का मनन कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा को किसी और बात के साथ बांट देते हैं या हम उसको बाइफरगेट कर देते हैं, तब हमारे जीवन में हमने पिछले 2 दिनों में देखा, सबसे पहली बात जो होती है वो होती है हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। और वो किस प्रकार होती है वो हमने पिछले 2 दिनों से लगातार परमेश्वर से पाया है, और मेरा विश्वास है आपको वो बात समझ में आ गई है। हालेलुया। आज हम फिर गहराई में प्रभु हमको लेकर जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत करें, हमारे जीवन में किसी भी कार्य को आरंभ करें, हमारा यह कर्तव्य है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे टू गॉड। हालेलुया। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले किसी भी बात की शुरुआत के पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन फिर एक बार नई आशा, नए सामर्थ्य और बल के साथ तूने हमें दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान को हराने की सामर्थ्य तूने हमें दे रखी है, प्रभुता हमें दे रखी है, अधिकार हमें दे रखे हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आज जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु उन्हें तो बुद्धि और ज्ञान से भर, ताकि प्रभु हमारा इकट्ठा होना तेरे राज्य की महिमा के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम को लेकर आते हैं, वहाँ तू अपनी उपस्थिति को रखता है। हमारा विश्वास है प्रभु, आज तो हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थ्य लहू में हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। राजा प्रभु जी, वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है आप स्वस्थ हैं और आप सुरक्षित भी है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 7वें और 8वें वचनों का अध्ययन किया था, और हम सीख रहे हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शेयरिंग गॉड्स ग्लोरी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को बांटने का हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है, इसके विषय में हम सीख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में एक पॉइंट हम सीखे हैं, वो ये है कि जब कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो हम मृत्यु को अर्थात परमेश्वर से अलगाव को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें देना नहीं चाहता है कि हम उससे दूर हो जाए, परंतु क्योंकि उसकी कुछ गाइडलाइंस है, उसके कुछ दिशा निर्देश है जो परमेश्वर के वचन में लगातार हमें बताए जाते हैं, अगर हम इसके अनुसार नहीं करते हैं तो अपने आप हम मृत्यु की ओर ढकेले जाते हैं। ऐसा हमने 2 दिन से सीखा है। हालेलुया। फिर एक बार मैं उस वचन को आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 7वें वचन का जो शुरुआत है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, अर्थात तब आदम और हव्वा की आंखें खुल गई। और मैंने आपको कल बताया था, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कार्य किया, जो उनको बताया गया था कि तू बाबा सब करना, मौज मस्ती इधर अदन की वाटिका में, लेकिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, लेकिन उन्होंने खाया, अर्थात जो नहीं करने को बोला वो किया। तो क्या हुआ? देयर कॉन्शियस माइंड अर्थात विवेक, उनका मन एक्टिवेट होना शुरू हो गया, कार्य करना उसने शुरू कर दिया। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं ना, ब्रेक में
गाड़ी में ना जो फोर व्हीलर होती है उसमें ब्रेक ऑयल होता है, उसमें इंजन ऑयल होता है, उसमें एक और ऑयल होता है जिसको स्टीयरिंग ऑयल कहा जाता है, जिसको व्हील स्टीयरिंग ऑयल कहा जाता है। अगर वो ऑयल गाड़ी में नहीं होगा तो आपका जो व्हील होता है ना, जो आप जिससे आप गाड़ी चलाते हो, वो स्टीयरिंग जो होता है वो घूमेगा ही नहीं, वो जाम हो जाएगा। सो उनको ये कहा गया था जब तक हम उस स्टीयरिंग ऑयल में, उस इंजन में नहीं डालेंगे तब तक स्मूथली ये काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से आदम और हव्वा को बताया गया था, उनके माइंड में ये बताया गया था, परमेश्वर के द्वारा ऑयल को डाला गया था कि सब कुछ करना, परंतु इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। फिर भी उन्होंने क्या किया, उस फल को खा ही लिया। एंड बिकॉज दे एट दैट फ्रूट which they were not supposed to eat, जिसको उनको खाना नहीं था, उस फल को उन्होंने खा लिया। इसलिए उनका कॉन्शियस जो था, जो अब तक बंद था, वो फट से खुला और मूव होना, एक्टिवेट होना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा उन्हें ये पता चला कि हम नग्न हैं। और उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढापा। और परमेश्वर जब ठंडे समय में अदन की वाटिका में आया, जब ठंडी कूल ब्रीज वॉज मूविंग, जब बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और जब वो उन्हें आवाज दे रहा था, तो ये क्या हो गया, दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। ऐसा वचन हमने कल देखा। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है कि हम में से हर एक के जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा, जब हमने, आज भी ऐसा होता होगा, जब हम अपने जीवन के पिछले कुछ बातों को सोचते होंगे और हम ये कहते होंगे, काश यार वो व्यक्ति मेरे जीवन में आता ही नहीं, काश यार उस समय में संभल जाता तो मेरे साथ ये नहीं होता, काश यार उस समय में ना अगर सही डिसीजन लेता ना ब्रदर, सही डिसीजन लेता ना पास्टर, तो शायद आज मुझे यहाँ दिन देखना नहीं पड़ता। Am I right? Am I making any sense to you? क्या ऐसी बातें आपके जीवन में हो रही है क्या, या हुई है क्या, कि जब कभी आपको आज ऐसी कुछ बातों का पछतावा होता होगा जो आपने पिछले दिनों में की, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। Am I right? मेरा विश्वास है ये बातें हम में से हर एक के साथ होती है। हालेलुया। और यही कारण है कि कई बार हम अपने बच्चों को, या कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों को, जवानों को, हम कई बार कुछ बातों को देखने या समझने से रोकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर सारी गंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा सब बुरा है, अच्छी बातें भी बहुत है, बट ज़्यादातर जो जवान है या जो आजकल की जो जनरेशन है, वो क्या करती है, बुरी बातों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है ना। जिस सोशल मीडिया को शैतान बुराई के लिए इस्तेमाल करता है, धन्यवाद हो यीशु का, उसी सोशल मीडिया के द्वारा हम जीवन की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। सो ये चुनाव आपका होता है। आमीन। बेकार में हम शैतान के नाम की रिसीट बना देते हैं। हालेलुया। उसने तो ये चालू कर दिया, देखना नहीं देखना तो मेरा और आपका चुनाव है। पर मेरा विश्वास है आप अपने बच्चों को, हम भी अपने कलीसिया के बच्चों को, जवानों को लगातार ये समझाते हैं कि ये बात देखनी नहीं है, ये बातों को आप मत देखो, ये साइट्स पे आप मत जाओ, वो वेबसाइट्स पे आप मत जाओ, वहाँ पे सब गंदगी है। कई बार हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, रोकते हैं। Why we stop them to do all these things? क्यों हम उन्हें इन बुरी बातों को करने के लिए रोकते हैं? So that they don't become aware of the evil things. हम उनको केवल एक ही कारण से रोकते हैं कि वो अपनी लड़कपन में या अपनी जवानी में बुरी बातों के ज्ञान को न प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरी ये बात से जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सारे इस बात से हामी भरेंगे। हालेलुया। कोई भी नहीं चाहता उनके बच्चे, उनके कलीसिया के बच्चे, उनके संडे स्कूल के बच्चे किसी भी ऐसी बात को सुने या किसी भी ऐसी बातों में अपने आंखों को लगाए जो उन्हें बुराई की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। आई नो यू आर, आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आज दुनिया भर की पॉर्न साइट से गंदी पिक्चर्स आते हैं, गंदी बुरी बातों को दिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को रोकते हैं जब तक हम उनको रोक सके। हालेलुया। हम पूरी कोशिश करते हैं एक बुजुर्ग होने के नाते से, एक बड़े होने के नाते से, कलीसिया में एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते से, हम
पूरा कोशिश करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमारे बच्चे बुराई की बातों से दूर बने रहे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आदम और हव्वा को बताना चाहता था कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे ना, तो मैं तुम्हारे मन की या विवेक की रक्षा करता रहूंगा। हालेलुया। दैट वाज द ओनली इंटरेस्ट ऑफ गॉड इन एडम एंड ईव। आमीन। परमेश्वर का आदम और हव्वा में केवल ये एक ही इंटरेस्ट था कि वो ये चाहता था कि तुम इस अधिकार को जो अदन की वाटिका का मैंने तुम्हें देखभाल करने का दिया है, तुम इसमें मस्ती करो, मैं भी तुम्हारे साथ, हम लोग रोज मिलेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, ना पसीना बहाना है, ना खाना बनाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आनंद उठाना है और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। और प्रभु चाहता था कि वो परमेश्वर का आदर करते रहे, अर्थात परमेश्वर में बने रहे, तो परमेश्वर उनके मन की या विवेक या कॉन्शियस की लगातार रक्षा करता रहे। हालेलुया। लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उनके विवेक ने, उनके मन ने, उनके कॉन्शियस ने उन्हें वो बात दिखाई जो बुरी थी। हालेलुया। जैसे ही कॉन्शियस में आए, वे जान गए कि वे नग्न थे और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांप लिया, और इतना ही नहीं, जाकर पेड़ के पीछे भी छुप गए। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए क्योंकि अब उनका कॉन्शियस एक्टिवेट होने लग गया था, वो बुराई को जान चुके थे, शैतान अपना काम कर चुका था, और अब ये पति पत्नी इस समय तक वचन के अनुसार, जहाँ तक हमने अध्ययन किया, पेड़ के पीछे जाकर छिप गए थे, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। एक कल हमने एक बातों को देखा, और अब क्योंकि वे अपने कॉन्शियस या विवेक के द्वारा जान चुके थे कि वो एक्सपोज हो गए हैं। आमीन। उनको पता चल चुका था कि अब क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फर्स्ट टाइम एवर दे केम टू नो दैट दे वर नेकेड। आमीन। पहली बार उस फल को खाने के बाद उनको ये पता चला कि वे नग्न थे, और क्योंकि वे नग्न है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें देखे, और क्योंकि वो चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें नहीं देखे, इसलिए दे हिड। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या किया? पेड़ के पीछे छिपा लिया। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, जब हम कोई पाप करते हैं ना, हम अपने आप को छिपा लेते हैं, हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Like they came into their conscious, and their conscious started activated and telling them about the good and bad. That's what they did is, उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब वो अपने विवेक में आ चुके थे और अच्छे और बुरे को जानने लग गए थे, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को छिपा लिया। In a same manner, when we also get exposed, we also try to cover up. Hallelujah. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब हम भी कभी किसी बात में एक्सपोज हो जाते हैं या खुल जाते हैं, तो हम भी अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। Amen. I am sure मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। Amen. Excuse me. प्रियो, मेरी ये बात आपको बताने का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पस है, that like Adam and Eve when they were get exposed, जब वो एक्सपोज हो गए, उन्हें पता लग गया कि हम नग्न हैं, तो वे अपने आप को छुपाने लगे। आज के संसार में भी जब हमारे जीवन की एक आधी बात खुल जाती है, एक आधा पाप फट से बाहर आ जाता है, तो हम भी अपने आप को कवर करने लगते हैं। Am I making any sense to you? Any one of you? I'm sure the Spirit of the Lord is talking to you through me. मेरा पूरा विश्वास है कि इस वाणी के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मा से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, now one very important thing to notice here is, उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांप लिया और वे पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। अब यहाँ पर प्रियो, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि पेड़ के पीछे वो छिपे हुए थे, वो पेड़ भी परमेश्वर ने ही बनाया था। हालेलुया। प्रियो, अक्सर हमको कई बार, एक साधारण उदाहरण,
बिल्ली जब आंखों को बंद करके आपके घरों में बर्तन में से दूध पीती है तो उसे लगता है क्योंकि मेरी आंखें बंद है मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो वो ये सोचने लगती है कि उसको कोई देख भी नहीं रहा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब इनका कॉन्शियस एक्टिवेट हुआ, ये पेड़ के पीछे छिप गए, प्रभु यहोवा परमेश्वर इन्हें आवाज़ दे रहा था, आदम आदम तू कहाँ है, और ये छिपे हुए थे। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि वो पेड़ जिसके पीछे वे छिपे थे वे परमेश्वर ने बनाया था, और क्योंकि जो कुछ भी प्रभु ने बनाया था उसे उसने अच्छा कहा था। हालेलुया। अर्थात उसे उसने आशीषित स्थान कहा था। हालेलुया। प्रियो, जो अच्छाई कहाँ होती है? जहाँ प्रभु की आशीषें होती है। हालेलुया। और बुराई कहाँ होती है? जहाँ शैतान का श्राप होता है। हालेलुया। अगर आप DEVIL डेविल, हम कहते हैं ना शैतान को हम डेविल कहते हैं या शैतान कहते हैं, SATAN, उसको नॉर्मली हम लोग सेटन बोलते हैं, बट उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो सटान होता है, सटान, SATAN। तो DEVIL आप आपके नोट्स में लिख सकते हैं, DEVIL डेविल। अब उस डेविल के नीचे आप D मत लिखिए और सिर्फ EVIL ईविल लिखिए। आमीन। पहले आपने डेविल लिखा, डेविल में से डी निकाल देंगे ना तो अपने आप एविल का स्पेलिंग आ जाता है, EVIL। हालेलुया। सो शैतान में से ही सारी बुराइयां निकली, पेंडोरास के बॉक्स से नहीं निकली। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो दोनों पेड़ के पीछे छिप गए। वो ये सोचते थे कि शायद प्रभु हमें नहीं देख पाएगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उस पेड़ को परमेश्वर ने ही बनाया था और उस पेड़ को परमेश्वर ने कहा था अच्छा है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि वो एक आशीषित स्थान था, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ परमेश्वर की आशीषें होती है। हालेलुया। इस बात को आज कलीसिया भी भूल चुकी है और उस समय आदम और हवा भी भूल चुके थे। हालेलुया। हमको आज बहुत जागृत रहने की ज़रूरत है वचनों के द्वारा। आमीन। प्रियो, मैंने आपको कुछ समय पहले एक गीत बताया था, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है, जहाँ तू होता है वहाँ स्वर्ग होता है, जहाँ तू होता है अच्छाई होती है, जहाँ तू होता है आशीषें होती है। हालेलुया। प्रियो, वो ये भूल गए थे कि अदन की वाटिका को परमेश्वर ने अच्छा बनाया था। हालेलुया। उन्हें ऐसा लगा उस पेड़ के पीछे छिपने से प्रभु हमको देखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ही उस पेड़ की भी उत्पत्ति की थी। हालेलुया। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको समअप करके बताऊं, एकदम कम में इस बात को बताऊं, तो दे वेयर हाइडिंग इन द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स। हालेलुया। वो आशीषों के स्थान में ही छुप रहे थे। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें अदन की वाटिका आशीष के रूप में दी थी, उस पर अधिकार दिया था, उसके रखवालदारी दी थी, लेकिन वो उस आशीष के स्थान पर दे वेयर हाइडिंग देमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स ओनली। हालेलुया। वो अपने आप को आशीषों के स्थान में ही छिपा रहे थे। आमीन। आज हम में से ऐसे कई लोग कलीसिया में पाए जाते हैं प्रियो, जिनके पास बुलाहट है, जिनके पास योग्यता भी है, जिनके पास टैलेंट्स है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कलीसिया में अर्थात आशीष के भवन में छिपा कर रखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो, वो सुन भी ले और समझ भी ले। हालेलुया। कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है। हो सकता है आप अच्छे गायक न हो सकता है आप अच्छे वादक न हो सकता है आप एक अच्छे प्रचारक न पर हो सकता है आप एक अच्छे ले लीडर हो, आपका हृदय सेवा का हो सकता है आप अच्छे देने वाले हो सकता है आप अच्छी रीति से PA सिस्टम हैंडल कर सकते हो सकता है आप संडे स्कूल को सिखाने के लिए सक्षम हो सकता है आप जवानों को तैयार करने के लिए सक्षम हो। आप में से हर एक में
बहुत सारी योग्यताओं को परमेश्वर ने डालकर रखा है, फिर भी हमने उस आशीष के स्थान में अपने आप को देने के बजाय हमने अपने आप को छिपा कर या कवर करके रखा है। Amen? Am I making any sense to you? क्या मैं आप में से किसी एक से भी बात कर रहा हूँ क्या? आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मेरा काम नहीं है। सिस्टर, संडे स्कूल के बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाने हैं, आप जाएंगे क्या? नहीं 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 पास्टर, मेरे से नहीं होगा, वो मेरा काम नहीं है। मैं भले ही बाकी पैकिंग में मदद कर दूंगी, आप किसी और को भेजो, आप किसी और को मंगा लो, आप किसी और को भेज दो, किसी और से मंगा लो, है ना। कई बार ऐसा होता है प्रियो, हमारे अंदर की योग्यता को परमेश्वर भी जानता है, शैतान भी जानता है, पर हम ही नहीं जानते हैं मैं, क्योंकि हम उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो आशीष के स्थान में अर्थात कलीसिया में अपने आप को छिपा कर रखे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। स्पिरिचुअल डेथ सिंपली मीन्स सेपरेशन फ्रॉम गॉड। अगर आप अपने आप को आशीष के स्थान में रखकर परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो आप कलीसिया में तो बने रहेंगे, परंतु आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। ये लोग अदन की वाटिका में ही मस्ती किए, अदन की वाटिका में ही आनंद उठाया, सारा लुत्फ उठाने के बाद जब ये अपने कॉन्शियस में आए तो ऐसा तो नहीं कि अदन की वाटिका से बाहर जाके भाग के छिप गए, है ना। ये अदन की वाटिका में ही छिप गए। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, तो इन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। ये आत्मिक मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। अगर आज आप अदन की वाटिका में अर्थात कलीसिया में अर्थात भेड़ों के साथ या झुंड में हो, और अगर आपकी योग्यता परमेश्वर के राज्य में उसके आज्ञा के अनुसार काम में नहीं आ रही, तो विश्वास करें आप पूरे 52 संडेज चर्च में जरूर रहेंगे, पर फिर भी आप एक जीवित लाश बनकर, जैसे आदम और हव्वा के आज्ञा न मानने के कारण वे आत्मिक मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, उसी प्रकार से आप शरीर में जब तक जीवित है कलीसिया में तो बने रहेंगे, परंतु आप आत्मिक मृत्यु में बने रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कल या परसों इलिजिटिमेट सेपरेशन ये वर्ड बताया था। इलिजिटिमेट सेपरेशन या नाजायज अलगाव जो पाप के द्वारा उन बातों को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे करें। हालेलुया। ये होता है इलिजिटिमेट सेपरेशन, नाजायज अलगाव इसे कहते हैं, है ना। ये वो बात है जो पाप के द्वारा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है, आपके कॉन्शियस में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि वो उत्पन्न हो। जैसे परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हव्वा का कॉन्शियस काम करना शुरू करे, परंतु शैतान ने उनके मन में पाप को डाला और जिस बात को नहीं करने के लिए कहा गया था उसी बात को उन्होंने किया, और परमेश्वर के न चाहते हुए भी वे पापी बन गए। हालेलुया। और क्योंकि मैंने आपको बताया पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमने 2-2, 4-4 वचन पहले दिन देखे थे। हमने रोमन 6:23 में देखा था, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। और उसी मृत्यु को आदम और हवा ने वहां प्राप्त कर लिया। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जब आप पाप करते हो तो ये बात हमको ध्यान में रखना है, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से सेपरेट हो गए, मृत्यु को प्राप्त किया। आज मैं और आप पाप करेंगे, परमेश्वर से सेपरेशन हो जाएगा, हम भी मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 and verse 1 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। हालेलुया। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ये वचन कहता है उसने आपको और मुझे जिलाया, किन लोगों को, जिन्होंने उद्धार पाया है। आमीन। उसने उद्धार पाए हुए को जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण
पहले मरे हुए थे। हालेलुया। अर्थात जब मैंने प्रभु में उद्धार नहीं पाया था तब भी मैं शरीर में तो जीवित था, लेकिन फिर भी अपने अपराध और पापों के कारण मैं आत्मिक मृत्यु में था। हालेलुया। लेकिन जिस दिन मैंने और आपने उद्धार को पाया, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपराध और पापों में जो तुम मरे हुए थे तुम्हें उसमें से जिला दिया, जीवित कर दिया। हालेलुया। अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, जिस बात को प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया उस बात को हमको लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं बचाया कि मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने बहन, उनका परिवार, इनको लेकर मैं स्वर्ग में चला जाऊं, इसलिए नहीं बचाया है। हालेलुया। लेकिन इसलिए बचाया ताकि जो उद्धार के आनंद में प्रभु हमें दिन प्रतिदिन अनुग्रह में भरता चला जा रहा है, उस उद्धार के आनंद को हम अन्य जातियों तक पहुंचा सके। हालेलुया। एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ, एक बुलाहट के साथ परमेश्वर ने मेरा और आपका उद्धार किया है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। आमीन। जिस भी प्रकार से, जिस भी स्थान पर आप हो, किस प्रकार से मैं लोगों तक सुसमाचार पहुंचाऊं, इस बात की ताक में रहो, तब परमेश्वर कठिन कठिन बातों को तुम्हारे जीवन पर उंडेलेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए इसलिए तैयार किया क्योंकि ये उद्धार न पाए हुए लोग इस संसार में आत्मिक आशीषों को लिए बगैर घूम रहे हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर आत्मिक आशीषें नहीं है। आत्मिक आशीषें उन पर उंडेली जाती है जो उद्धार को प्राप्त करते हैं। एंड बिकॉज दे आर मूविंग विदाउट एनी पर्पस इन देयर लाइफ, उनके जीवन में शायद तरक्की, पैसा, धन, ऊंची पोस्ट, ऊंचा स्थान हो सकता है, बट उनके पास पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना कि ये उद्धार अर्थात अन्य जाति लोग जो इस संसार में आत्मिक आशीषों को लिए बगैर ही इधर उधर घूम रहे हैं, और दुख की बात ये है प्रियो कि वो जानते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए तो मेरा और आपका चुनाव किया गया है। बड़े बोझ के साथ आप प्रार्थना करें लोगों के लिए, बड़े बोझ के साथ आप देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु पाकिस्तान के देश को मार्ग से मिटा दे, ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तू हमारे लिए मार्गों को खोल ताकि हम अपने मुस्लिम भाई बहनों को सत्य को बता सके और पूरा पाकिस्तान तेरे राज्य में जोड़ सके। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए प्रियो। आमीन। संसार के धर्मियों को दूसरे का बर्डन ही नहीं है, वो मैं, मेरा घराना, बस इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए तो यीशु का आगमन रुका हुआ है। अगर आप चाहते हैं यीशु जल्द से जल्द आए तो जल्द से जल्द सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ करें प्रियो। हालेलुया। किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर लगातार आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं क्या कि ऐसा क्यों है कि ये लोग जो प्रभु में उद्धार नहीं पाए हुए हैं, ये बेचारे बिना उद्देश्य के भटक रहे हैं। उनको लगता है अच्छी गाड़ी, मोटार बंगला, मस्त सर्विस, बैंक बैलेंस, बुढ़ापे में पेंशन, ये हो गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना लो, बच्चों के लिए फ्लैट्स बना लो, प्लॉट्स बना लो, गाड़ी घोड़े उनके नाम पर कर दो, सोना चांदी दे दो। बहुत सारे लोगों का लक्ष्य केवल यही है, परंतु हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हालेलुया। आपको आपका लक्ष्य पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। आमीन। सो अगर आपको पता है तो प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है उस लक्ष्य को दूसरे तक पहुंचाना है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, कल हम यहीं से वापस शुरू करेंगे इफिसियों 2:1 से। तब तक हमारा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, मैं चाहता हूँ आप लोग स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, हाथों को रोज धोइए, अच्छे से सैनिटाइजर यूज कीजिए, और ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। आमीन। भीड़ के स्थान पर जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर सचेत रहे, जागरूक रहे और लोगों को भी जागृत करें। हालेलुया। लोगों में भी अवेयरनेस को उत्पन्न करें, है ना, क्योंकि हमें प्रभु ने वो जिम्मेदारी सौंपी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूले, और जितनी भी प्रार्थना की विनतियां आप तक आती है थोड़ा समय निकाल कर उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें।